है ना, ऐप का हो, ये पाइपलाइन चलता कैसे है, पाइपलाइन चलता कैसे है एकदम भाई, कैसे चलता है, क्या सोचना है हमको, बेसिक सोचना है, बेसिक बेसिक सोचना है। जेनकिंस हो या कोई हो, कैसे चलता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग को ऑटोमेशन करना है तो हम लोग तो हमेशा बोले हैं भाई कि आप कुछ कहीं नहीं, बेसिक्स पे चले जाओ, बैक टू बेसिक्स। तो सोचो कि पाइपलाइन में क्या जाएगा, इंफ्रा ऑटोमेट करने का पाइपलाइन हम लोग लिखने वाले हैं कि नहीं, एप्लीकेशन का बाद में बात करेंगे। लिखते हैं मंजर कि इंफ्रा ऑटोमेशन का पाइपलाइन लिखना है। एग्री करते हो सब लोग, रिक्वायरमेंट क्लियर है, इंफ्रा ऑटोमेशन का पाइपलाइन। अमन सर अभी क्या कर रहे हैं, अमन सर अभी अपने कंप्यूटर पे लिखते हैं। अमन सर पहला पॉइंट, अमन सर अपने कंप्यूटर पे, अमन सर के पास एक कंप्यूटर, अमन सर ऊपर लिखे थे, ले आते हैं सर, वही ले आते हैं ऊपर, कहीं ना कहीं लिखे थे ये चीज हम लोग कल परसों, जीरो कंप्यूटर ऐसे करके ना पूरा स्टेप। हाँ ये वाला, ये वाला, हाँ ये ले आते हैं, परफेक्ट। भाई बताओ, इसको चीज देखकर बार बार उसको लिखने से फायदा नहीं है, इतना तो दिमाग चलने लगा आप लोग का स्पीड में, क्या स्लो करने का फायदा नहीं है भाई। एक कंप्यूटर चाहिए, मानते हो कि नहीं मानते हो, विंडोज या लिनक्स कैसा भी एक कंप्यूटर चाहिए, सबके पास है एक कंप्यूटर। इस बिना कंप्यूटर का अमन सर इनिट एफएमटी वैलिडेट लॉगिन कर सकते क्या, बोलो, कर सकते क्या अमन सर, ये बात बोलो, कैसे करेंगे बताओ। मैं फिर से सवाल पूछ रहा हूँ, भकुए कान में हेडसेट लगा के बोलते हैं, नहीं भाई कहां उधर देख रहा है रे, पागल कहीं का, फिर बोलेगा समझ नहीं आया, उधर कहां देख रहा है, अगला साइको, हमसे बड़ा पागल है, घर से भागल है, भागलपुर से आया है, वितरामपुर जा रहा है, पगला। अबे उधर देख क्या रहा है, अच्छा तुम्हारी एक्स बीएमडब्ल्यू पे जा रही है, देख देख के क्या करेगा बता, जूती भी नहीं देगी तुमको अपना, और गरीब रहे पगलवा, गाना सुन के मथा गया है, एक्स याद आ रही है, फिर जा, मुझको बुला। चलो लास्ट में फिर सुना देंगे, टेंशन मत ले, पढ़ अभी। हाँ भाई हेडसेट लगा लो सब लोग, 500 रुपया में हेडसेट आता है, नहीं समझे, 500 रुपया में हेडसेट आता है, लगाओ और दम टंटमा के सुनो, बाहर फोन तोन दूर, ये सुन सुन के ही नौकरी होगा, और यही सब घुसेगा दिमाग में वहां। भाई बताओ, जो सुन रहे हो ध्यान से, यही सब बकबक करके आ रहे हो, नौकरी हो रहा है कि नहीं, यही सबसे नौकरी होगा भाई। ये सुनाते इसी कारण है कि दिमाग में घुसा दे, बैक ऑफ द माइंड, सुन सुन के बोल बोल के बोल बोल के बोल बोल के बोल बोल के रटा दे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है नहीं 5 साल का, 7 साल का, आप 7 साल वहां दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे, ये सुन सुन के वही सब लंबा लंबा दोगे, हो जाएगा नौकरी। समझ रहे हो भाई, एक साइकोलॉजिकल तरीका है, तो आप मतलब एक चीज भी मिस कर रहे हो तो आप पीछे जा रहे हो, मैं बता रहा हूँ। बैक ऑफ द माइंड आप प्रोसेस को फॉलो करो, बहुत गजब का काम करता है ये, मतलब आपका दिमाग अलग बात है कमजोर है, आप नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन हम लोग का दरिया है दिमाग, बता रहे हैं, समझो हम लोग का जो बोल रहा हूँ। 2-2.5 घंटा अपने कमजोर दिमाग में ये सब घुसाओ, कंसंट्रेशन के साथ, इधर उधर मत देखो, समझ गए भाई। जान रहे हैं आधा आदमी कभी फोन चला रहा है, उधर देख रहा है, इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, सुन ही नहीं रहा बात, अरे अभी कोडिंग आएगा था ना, बकवास चल रहा है, अरे बकवास नहीं चल रहा है, इसी से सब बनेगा भाई, कोडिंग तो यही लिख देगा आज के डेट में। भाई समझ गया कि नहीं समझ गया भाई, भकुए। हम्म, चलो, तो भाई एक कंप्यूटर चाहिए कि नहीं, सब लोग थम्स अप करके बताओ। फिर देख रहा है उधर, फिर देख रहा है, अरे नहीं मिलेगी तुमको, बोले नहीं रे पगलवा, नहीं मिलेगी बे, गरीब आदमी के पास कौन आता है। सर सुंदर हो गई है सर, आप समझ नहीं रहे हैं, प्यार वापस, अरे यार सुंदर हो गई तुम्हारी थोड़ी है भाई, तुम काहे देख रहा हो उधर, छोड़ो अगला जीवन में देखना। दौदुआ रो रहा है है ना? दौदुआ रो, अबे दाऊद प्यार हुआ तुमको, हाँ? डरा रहे हो क्या बे, बंदी भी डर जाएगी, बाप रे बाप, नाम ऐसा खतरनाक रखा है दाऊद है ना भाई, डर उड़ जाएगी भाई, बिहार कल भाई वो दाऊद तो नहीं है ओरिजिनल वाला, नहीं नहीं फेक है, चलो फिर ठीक है सपना उपना में, है ना भाई चलो ठीक है।
तू फिर आओ, देखो वो बोल रहे हैं तू फिर आओ। अरे भाई आओ, सुन लेंगे फिर लास्ट में पढ़ते हैं। दिमाग भाई ध्यान से, थोड़ा हो गया रिफ्रेश दिमाग, सब कुछ दूर करो, फोन तोन, पति बीवी टीवी बच्चा सब दूर करो कुछ देर, ध्यान दो। हम्म। कोई नहीं, पैसा कमाओ ना यार, दिल्ली में सब जुगाड़ है। सेकेंड हैंड BMW दिलवा देंगे 8 लाख रुपया में, मॉडर्नाइज एकदम। थार प्यार बार सब चाहिए, जो बोलेगा दिलवा देंगे सब, कम कॉस्ट में, टेंशन मत ले। BMW, ऑडी, फॉर्चूनर, है ना, जी वैगन, जो चाहिए सब बोलना, 10 से 12 लाख सब पैसा कमाओ ना तुम खाली। इस गार्ड बॉडी गार्ड सब चल जाएगा तुम्हारे गांव में। लड़की नहीं शादी कर रही होगी तो टेंशन मत ले, तू पढ़ यार, खाली पढ़ के पैसा कमा। सब फॉर्चूनर तेल फेल गाड़ी ताड़ी सब पढ़ पढ़ ले यार तुम, पैसा तो कमाओ। 10 लाख भी तो वो खर्चा करने लायक बनो पहले। 50 लाख अकाउंट में रहेगा तभी तो 10 खर्चा करोगे। हम्म। देखो कहाँ से लाते हैं भाई, आग लगा दी इसने भाई। फॉर्चूनर हो गया ले, 2 in 1 धमाका है। चलो ठीक है भाई। तो भाई दिमाग में हटाओ, जो जो बोलते हैं, बोलने का ये अर्थ है, इसी से पूरा रेडी हो जाता है भाई। दिमाग पे बहुत गहराई से सुनोगे ना, फिर बाद में बहुत कम पढ़ने का जरूरत पड़ेगा मेहनत करने के लिए। 2 घंटा एकदम ध्यान रखो, कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है। तो भाई सब लोग एग्री करते हो कि नहीं कंप्यूटर चाहिए? ये एग्री करते हो कंप्यूटर के बिना अमन सर कुछ नहीं कर पाए, ना कोई कर पाए। अच्छा, उस कंप्यूटर पे बिना गिट के बिना क्लोन कर पाएंगे क्या? बिना गिट का क्लोन कर पाएंगे क्या बताओ? गिट चाहिए, बहुत बढ़िया। बिना टेराफॉर्म का टेराफॉर्म चल पाएगा क्या? टेराफॉर्म चाहिए। बिना CLI का एडिट लॉगिन हो पाएगा क्या? नहीं। बहुत बढ़िया। कंट्रीब्यूटर राइट कर देते हैं, अब तो बनाना है। बिना कंट्रीब्यूटर राइट का अमन सर बना पाएंगे क्या रिसोर्सेज? बिल्कुल नहीं। सर पॉलिसी डिप्लॉय करना है, अरे ठीक है, पॉलिसी के लिए और भी हायर प्रिविलेज, पॉलिसी कंट्रीब्यूट, सर सब्सक्रिप्शन डिप्लॉय करना है, और भी हायर प्रिविलेज लगेगा, हम लोग बात करेंगे उस पर बाद में। लेकिन अभी के लिए बेसिक बात करते हैं, कंट्रीब्यूटर राइट्स तो बेसिक चाहिए ही कुछ भी डिप्लॉय करने के लिए। अच्छा, VS कोड हटा देते हैं, क्योंकि बिना VS कोड का भी भाई ऑलरेडी, भाई ठीक है ना, मतलब VS कोड नहीं भी रहेगा तो कोडिंग हो सकता है, मतलब। लेकिन ठीक है, VS कोड तो नेसेसरी टूल है, इसमें से हटा के अलग मिल जाता है सर। VS कोड रिक्वायर्ड है कोडिंग वोडिंग के लिए, ये अलग चीज है, मतलब ये मतलब चाहिए ही चाहिए, मैंडेटरी है, हर जगह चाहिए ये हटा देते। एक्सेस टू गिटहब एंड क्लोन इन लोकल कंप्यूटर इन फोल्डर मेन्यू, बिल्कुल सही भाई, क्लोन कर लेंगे, क्लोन करके एक फोल्डर पे कर देंगे भाई, फोल्डर में कर देंगे। एजेड लॉगिन डन हो गया। एजेड लॉगिन डन हो गया होने के बाद सीडी करते हैं अमन सर, वो सीडी करके उस फोल्डर में जाएंगे जो फोल्डर बनाया है। क्लोन करने के बाद अमन सर एक फोल्डर का नाम देते हैं, वहां पे 8वां पॉइंट को हटा देते हैं, वहां लिख देते हैं क्लोन करने के बाद फोल्डर का B18 DI इंफ्रा जो नाम है वो देते हैं सर, क्या नाम है जो बनेगा क्लोन करने के बाद? फोल्डर B918, कुछ भी फोल्डर बनेगा ना भाई, जो रिपोजिटरी का फोल्डर होगा, है ना, यहाँ पे क्लोन कर लिए। ठीक है, एजेड लॉगिन यहाँ पे भी नहीं करते हैं सर, इनिट इनिट FMT ऊपर लेते हैं, इनिट FMT वैलिडेट ऊपर कर देते हैं, हाँ सब कुछ। फिर हम लोग, है ना, एजेड लॉगिन डन कर देते हैं, फिर CD करके भाई बताओ उस फोल्डर के अंदर जाना होगा कि नहीं जहां पे TF है? बताओ, चेंज डायरेक्टरी करके फोल्डर के अंदर जाना होगा। 11 10th के नीचे में अमन सर, एजेड लॉगिन के नीचे में CD करके जाने का बोलते हैं भाई। अच्छा ना, इनिट में इनिट के बाद ही CD करके जाने बोलेंगे, है ना भाई, इनिट के बाद CD करके जाने बोलेंगे, इनिट के पहले सॉरी भाई। इनिट बताओ फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा कि नहीं? B18 इंफ्रा में जाना पड़ेगा। जाने के बाद इनिट FMT वैलिडेट चलाएंगे, एजेड लॉगिन करेंगे, डन होगा। फिर बताओ भाई, ये सब हो जाने के बाद प्लान चलाएंगे, अप्लाई करेंगे। अप्लाई में पाइपलाइन चला रहे हैं, ऑटोमेटिक चलना चाहिए तो ऑटो अप्रूव कर देंगे। टेराफॉर्म अप्लाई डैश डैश हेल्प चलाएंगे और डैश डैश ऑटो अप्रूव आ जाएगा, तो यस भी चलाने का जरूरत नहीं रहेगा, ऑटो अप्रूव कर देंगे। हमको मिनिमम मैनुअल स्टेप करना है, मिनिमम। हम लोग सोच रहे हैं क्या व्यवस्था किया जाए कि सब अपने आप चले। भाई बताओ क्लियर है? एक बार ये चीज हमसे करके बताओ क्लियर है, ये चाहिए कि नहीं चाहिए? अमन सर लिखते हैं, अमन सर के कंप्यूटर, किसी किसी लोकल लोकल कंप्यूटर लिखते हैं अमन सर, ऑल मैनुअल स्टेप्स ऑन लोकल कंप्यूटर। बात समझ गए भाई? बात समझ गए? अब राइट हैंड साइड में लिखते हैं अमन सर, विथ पाइपलाइन, स्टेप्स विथ पाइपलाइन।
राइट हैंड साइड में इधर करते हैं। भाई किसी भी पाइपलाइन को बनाने में दो चीज चाहिए। किसी भी पाइपलाइन, जैसे किसी भी इंसान को बनाने के लिए दो आंख, एक नाक, दो पैर, दो हाथ, दो किडनी, एक लीवर, है ना भाई, सब चाहिए ना भाई। जैसा भगवान बनाया यार, किसी का नहीं भी है तो जैसा ईश्वर दिए, ईश्वर हो सकता है भाई बहुत को भाई, जैसा भी सब स्ट्रक्चर सही है भाई, वो तो भगवान का दिया हुआ है। चलो अलग एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई मान लिया जाए कोई कार बना रहा है तो दो टायर चाहिए, एक हैंडल चाहिए, सीट चाहिए, भाई चाहिए कि नहीं चाहिए, वो मिल के बनता है। तो उसी तरीके से किसी भी पाइपलाइन को बनाने के लिए दो चीज चाहिए। एक तो कोर कोर इंजन चाहिए, कोर इंजन। भाई कार बनाते हो तो इंजन चाहिए ना, एक कोर इंजन चाहिए और दूसरा एक कॉन्फिग चाहिए, कॉन्फिग। ये कितने लोग समझ गए? एक कोर इंजन चाहिए और एक कॉन्फिग। लिखते हैं सर कि किसी भी पाइपलाइन को चलाने के लिए दो चीज चाहिए, एक कोर इंजन, लेते हैं सर दो स्टेप में बांटते हैं। पहले एक कोर इंजन, एक स्टेप लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं कोर इंजन और राइट हैंड साइड में लिख देते हैं कॉन्फिग। ये दिमाग में कितने को अट गया भाई? कितने को अट गया ये बात समझ करके बताओ तो। सर ये कोर इंजन का होता है सर, कोर इंजन का होता है सर। भाई सबके दिमाग में आ रहा है कि नहीं? ये कोर इंजन का होता है सर। अरे भाई बताओ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बोलो भाई, सबके दिमाग में ही आ रहा है कि नहीं? आना चाहिए। कोर इंजन क्या होता है भाई? जो अमन सर का कंप्यूटर है ना लेफ्ट हैंड साइड में, वो कोर इंजन है। कितने को ये बात समझ में आ गया कि अमन सर का जो कंप्यूटर है ना लेफ्ट हैंड साइड में, वो कोर इंजन है? क्या बोले? नहीं समझ। अमन सर का जो कंप्यूटर है ना, जिसपे ये सब डाल रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, कमांड चला रहे हैं, दुनिया जहां मतलब लिख देते हैं, जिसपे वर्कलोड चल रहा है, जिसपे ये सारा वर्कलोड कहां चल रहा है? अमन सर के कंप्यूटर पे। इंस्टॉलेशन, गीट, क्लोन, इनिट, एफएमटी, वैलिडेट, प्लान, लॉगिन, दुनिया जहां अप्रूव, भाई सब अमन सर के कंप्यूटर पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? एक बार तुम करके बताओ, बोलो। तो जिस पे ये सारा वर्कलोड चल रहा है, कमांड इंस्टॉलेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं हो रहा होगा ना भाई, उसको हम लोग कोर इंजन बोलते हैं। हर जितना भी CI/CD है उसका अपना अपना कोर इंजन कुछ नहीं है, कंप्यूटर है। कंप्यूटर जो अमन सर अभी चला रहा है ना कंप्यूटर, वो कंप्यूटर है। तो सर पाइपलाइन में, अरे पाइपलाइन में वो कंप्यूटर का अलग अलग नाम है बे। अबे कुछ नहीं है, अलग अलग नाम है बिल्कुल। कंप्यूटर कोर इंजन है। कंप्यूटर क्या हो गया? कंप्यूटर हो गया। अब कंप्यूटर VM हो सकता है, VMSS हो सकता है, ACS एज्योर कंटेनर सर्विसेज हो सकता है, EKS हो सकता है, AKS हो सकता है, GKE हो सकता है, सर्वरलेस हो सकता है। भाई जितने भी कंप्यूट वर्कलोड्स है उसमें खास करके VM, VMSS, ECS, कंटेनर्स, पॉड, क्यूबरनेटिस, AKS, ये सारे कोर इंजन आ गए। और इसको अलग अलग टूल में इस कंप्यूटर को अलग अलग नाम बोलते हैं। अमन सर को क्या बोल दिए? अमन सर का कंप्यूटर विंडोज कंप्यूटर। जेनकिंस में इसी को हम लोग बोलते हैं, जेनकिंस में इसी को हम लोग बोलते हैं स्लेव। स्लेव क्या बोलते हैं भाई? मास्टर और स्लेव होता है, मास्टर और स्लेव, एजेंट, एजेंट, स्लेव एजेंट। इसी कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? जेनकिंस में, जेनकिंस लिए थे मंजर, उसको हम लोग बोलते हैं स्लेव। स्लेव मतलब क्या? पहले वाले IT के टर्म में मास्टर और स्लेव का कॉन्सेप्ट था। इसी को गिटहब में बोल देते हैं, इसी को टीम सिटी में बोल देते हैं सर्वर, इसी को एज़्योर डेवऑप्स में बोल देते हैं एजेंट। भाई कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसी को गिटलैब में बोल देते हैं गिटलैब। अरे नाम है अलग, लेकिन आदमी में जैसे बॉडी एक ही डॉक्टर सब काम कर रहा है। एक डॉक्टर जो है भाई BP, ब्लड शुगर का, जितना भी आदमी धरती पे है वो डॉक्टर सबका मेजरमेंट कर सकता है। उसी तरीके से भाई जो कंप्यूटर है उसका अलग अलग नाम है। जेनकिंस में स्लेव, गिटहब में रनर, एज़्योर डेवऑप्स में एजेंट, टीम सिटी में सर्वर।
भाई कितने को समझ में आया, एक बार थम्स अप करके बताओ एक बार। भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, बोलो बोलो। AWS कोड बिल्ड और डिप्लॉय में डिप्लॉयमेंट इंजन, बिल्ड वर्कर, बिट बकेट में पाइपलाइन में रनर, मतलब कोई बड़ा चीज नहीं है। मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई, एक बार थम्स अप करके बताओ कि जो अमन सर का कंप्यूटर जिसपे कहीं ना कहीं चलेगा ना भाई, ये पाइपलाइन मान लिया, इसको रोबोट मान लो, इसको रोबोट मान लो, रोबोट है, तो रोबोट वापस कहाँ होना चाहिए, हवा में थोड़ी। अमन सर बोले रे चलाओ रे, चलाओ इसको, अभी अमन सर चला रहे हैं, इनिट एफएमटी वैलिडेट कर रहे, चला इसको, चलाओ तो बोलेगा हम किस पे चलाए, तुम्हारा माथा पे चलाए अमन सर। बोलेगा पगला गया क्या, पागल कहीं का, भीड़ मार के आया क्या बे रोबोटवा, गलत संगत में पड़ गए क्या। सॉरी सर, सॉरी, क्या हुआ सर। अरे भाई मेरे माथा पे क्या चलाओगे, अपने कोर इंजन देखो ना। कोर इंजन, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, गिटहब एक्शन के थ्रू चला, रनर देखो ना, रनर किस पे चलाओगे। और ये कोर इंजन ऑलमोस्ट सब में दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के, दो तरीके के होते हैं भाई। एक तो इनबिल्ट होता है और दूसरा हम लोग कस्टम बना के भी डाल सकते हैं, समझ रहे हो भाई। ये कोर इंजन लिख देते हैं मंजर, दो तरीके के होते हैं सब में, ऑलमोस्ट सब में, एक आध में नहीं हो तो नहीं, दो तरीके के होंगे। या तो इनबिल्ट, कोई भी पाइपलाइन चलाने के लिए इनबिल्ट होंगे, जो बने बनाए होंगे, उसको यूज करना है कंप्यूट को, रनर्स को। या आप अपना बना के भी VMSS या क्यूबरनेटिस में पॉड वगैरह बना के भी वर्कलोड उस पर चला सकते हो, इनबिल्ट भी हो सकता है, और आप अपना खुद भी का भी बना सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कि किस सिनारियो में क्या यूज करना है, किस सिनारियो में अपना खुद का चाहिए, किस सिनारियो में इनबिल्ट बनाना है। तो जब गिटहब एक्शन की बात करते हैं तो गिटहब एक्शन में इसको रनर्स बोलते हैं। नीचे ले आते हैं सर दो चीज, नीचे में जब गिटहब एक्शन का पाइपलाइन के बारे में बात करते हैं तो गिटहब एक्शन में इसको रनर्स बोलते हैं और एज्योर डेवऑप्स में एजेंट बोलते हैं। भाई कितने को समझ में आ गया बताओ। अब बताओ अमन सर के कंप्यूटर पे, अमन सर के कंप्यूटर पे क्या क्या चीज रहना चाहिए बताओ। बिना एजेंट CLI के अमन सर लॉग इन कर पाएंगे क्या, बिना टेराफॉर्म के अमन सर चला पाएंगे क्या, बिना एक्सेस का अमन सर रिसोर्स बना पाएंगे, तो बताओ वो सारा चीज इन रनर्स पे होना चाहिए कि नहीं इंस्टॉल। सब लोग बताओ कि ये सारा चीज अभी हम लोग टेराफॉर्म पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग टेराफॉर्म पढ़ रहे हैं, तो टेराफॉर्म एज्योर पे बनाने के लिए जो जो टूल हम लोग ऊपर में अमन सर के कंप्यूटर पे डाले, वो सारे टूल इन रनर्स पे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। सब लोग थम्स अप करके बताओ इस रनर्स पे होने चाहिए। सर जावा डिप्लॉय करेंगे तो डेवलपर से पूछेंगे जावा के लिए कौन कौन सा टूल, वो सारे टूल अमन सर के कंप्यूटर पे हुआ कि नहीं। सर हम ट्रीबी डालेंगे, चेकऑफ डालेंगे, ब्लैक डक डालेंगे, एक्वा डालेंगे, प्रिज्मा डालेंगे, TFC डालेंगे, ट्रेफलॉग डालेंगे, सिंक डालेंगे, टेरा टेस्ट डालेंगे, टेरा कॉस्ट डालेंगे, चिप इंस्पेक्ट डालेंगे, हजार टूल और हो सकता है जो हम लोग नहीं जानते हैं। क्या वो सारे टूल इस अमन सर के कंप्यूटर पे इंस्टॉल होगा कि नहीं होगा, उसके बिना क्या वो टूल चलेगा क्या, क्या उसके बिना ये टूल चलेगा, वो सारी चीज इस एजेंट पे होना चाहिए, रनर पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक बार थम्स अप करके बताओ आप लोग, रनर पे होगा तभी तो चलेगा, क्या कि भाई ये पाइपलाइन का अभिन्न अंग है, पाइपलाइन इसके बिना बोलता है चलेगी। भाई भेजे में घुस रहा कि नहीं घुस रहा, कोई भी पाइपलाइन हो इंस्टेड ऑफ एनी पाइपलाइन, गिटलैब, बिटबकेट, गिटहब एक्शंस, अज़ूर डेवऑप्स, हार्नेस, कोई भी पाइप, आर्गो सीडी, कोई भी पाइपलाइन हो धरती का, लॉजिक पकड़ना हम लोग को। पाइपलाइन में कॉन्फिग चेंज हो सकता है, कोई बड़ा चीज है नहीं, कोई ग्रुबी में लिख देंगे, कोई जेनकिन फाइल में ग्रुबी लिखा जाएगा, कोई YML लिखा जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है सीखना, वो लॉजिक क्लियर है, कोई बड़ी बात। ठीक, बहुत बढ़िया। तो हम सर लिख देते हैं कि चलो अभी के लिए भाई हम लोग क्या करते हैं कि इन बिल्ट इन पाइपलाइन रनर्स यूज करते हैं, रनर्स जो है इन बिल्ट इन यूज करते हैं गिटहब एक्शन का, ठीक है भाई। गिटहब एक्शन पहले करते हैं फिर एज़ूर डेवऑप्स करेंगे।
एज्योर डेवऑप्स में जो रनर्स हैं भाई, उसको एजेंट बोला जाता है। एजेंट, एजेंट उसको बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड और सेल्फ होस्टेड, दो तरीके का एजेंट होता है। एक जो माइक्रोसॉफ्ट खुद ही होस्ट करके हम लोग के लिए देता है, और एक होता है हम लोग अपना वीएम बनाकर, या अमन सर अपना कंप्यूटर को एज्योर डेवऑप्स या गिटहब एक्शन से कनेक्ट करते हैं, वो सेल्फ होस्टेड। ये कब कब क्या यूज होना चाहिए हम लोग बात करेंगे, ये अलग मुद्दा है कि सेल्फ होस्टेड और माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड कब यूज करना है, नहीं करना है, कब ये यूज करें, कब ये यूज करें, हम लोग इस पे बाद में बात करेंगे। लेकिन ये बताओ सब लोग कि सबको पहले ये क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है, एक बार थम्स अप करके बताओ कि गिटहब होस्टेड, एक बार गिटहब में सर गिटहब होस्टेड कर देते हैं, गिटहब होस्टेड रनर। तो मैं आपको बोलूं कि भाई एक नोड का एप्लीकेशन बनाना है, तो आप हमसे पूछोगे सर एक बात बताओ, नोड का एप्लीकेशन को चलाने के लिए कौन कौन सा टूल होता है, तो हम बोलेंगे नोड पहले डालो, एनपीएम डालो। हमसे पूछोगे एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आप, मैं आपको बताऊंगा क्या आप अपने कंप्यूटर पे नोड इंस्टॉल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बताओ। अपने कंप्यूटर पे नोट डाल सकते हो कि नहीं गूगल करके, अपने कंप्यूटर पे एनपीएम डाल सकते हो कि नहीं, अपने कंप्यूटर पे पाइथन डाल सकते हो कि नहीं। अगर वो डाल के बिल्ड करने का स्टेप बताऊंगा, एनपीएम इंस्टॉल करो, एनपीएम रन बिल्ड करो, फलाना ठिकाना कमांड बताऊंगा। भाई वही काम तो यहाँ भी कर रहे हैं। टेराफॉर्म पहले डाल रहे हैं, फिर हमने कमांड बताया कि टेराफॉर्म इनिट चलाओ, चलाओ, फिर एजेंट लॉगिन करो, प्लान चलाओ, अप्लाई ऑटो अप्रूव चलाओ। भाई वही चीज बताओ, एप्लीकेशन चलाए या टेराफॉर्म का कोड चला है, भाई ये चीज तो है। एक कोड में पहले टूल डाल रहे हैं, टूल डाल कर रहे हैं, टूल इंस्टॉलेशन किस पे कर रहे हैं, तो कोर इंजन कंप्यूट पे कर रहे हैं। फिर हम लोग जो कमांड चला रहे हैं, कमांड कमांड इनिट, एफएमटी, वैलिडेट, प्लान, एनपीएम रन बिल्ड, एनपीएम इंस्टॉल, जो भी कमांड चला रहे हैं भाई, और 1000 कमांड चला सकते हैं अलग अलग टूल में, हमको याद नहीं है उतना कमांड। भाई आप प्रिज्मा बिल्ड करोगे तो अलग कमांड चलाओगे, ब्लैक डक में अलग कमांड चलाओगे, चेकमार्क्स में अलग चलाओगे, ट्रीबी में अलग चलाओगे, सिंक में अलग चलाओगे। भाई बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई, हर टूल में अलग अलग कमांड होगा। चेफिन्स उतना याद नहीं हमको बिना गिटहब का, आपको भी याद नहीं करना है भाई। तो जो भी कमांड हम लोग चलाएंगे ये टूल डालने के बाद, तो कमांड कहां चलाएंगे बताओ। कमांड हम लोग हमेशा कहां चलाएंगे भाई, जहां पे कोड है उस कोड के अंदर जाके चलाएंगे। मान लिया कोई स्कैनिंग टूल है, तो स्कैनिंग टूल क्या करता है, स्कैन करता है, किसको स्कैन करेगा, मेरा दिमाग को थोड़ी स्कैन करेगा, वो कोडवा को स्कैन करेगा। तो उस कोड के कॉन्फ़िग में, कोड के अंदर जाएगा सीडी करके, पहले जिस लोकेशन पे कोड है वहां पे जाना पड़ेगा आपको कि नहीं जाना पड़ेगा बताओ। इनिट चलाना है तो जिस लोकेशन पे, उस लोकेशन पे जाना पड़ेगा कि नहीं भाई, बोलो जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, एक बार तुम सब बताओ। तो पहला चीज लिखते हैं मन सर, पहला चीज रनर सेटअप, रनर सेटअप, इस पे हम लोग बात करेंगे। रनर क्या होता है, एजेंट क्या होता है, पहला पहला पॉइंट। भाई बात को समझ रहे हो, कोर तो ही है ना। रनर क्या होता है, एजेंट क्या होता है, इसका जरूरत क्यों पड़ा, इसका जरूरत क्यों पड़ा, ठीक है, कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, लिखते हैं सर कितने प्रकार का होता है। रनर सेटअप, एजेंट सेटअप, एजेंट सेटअप, पहले लिखते हैं रनर क्या होता है, रनर एजेंट क्या होता है, सबसे ऊपर में रनर और एजेंट क्या होता है, ठीक है, कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, और इसको सेटअप कैसे करते हैं, इसको सेटअप कैसे करते हैं, बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, अमन सर बताएंगे अभी यार, हम तो अभी ऊपर ऊपर ग्लिम्स ही दे रहे हैं, टेंशन क्या ले रहे हैं, कितने प्रकार का कैसे करते हैं, ठीक है। तीसरा, इस पे टूल इंस्टॉलेशन क्या क्या करते हैं, ये कैसे डिसाइड करते हैं, टूल्स इंस्टॉलेशन इस पे क्या क्या करते हैं, ये कैसे डिसाइड करते हैं। भाई मान लो कि रनर कुछ नहीं, एक कंप्यूटर है, इस पे टूल इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, है ना। भाई वीएम में रनर विंडोज भी हो सकता है, लिनक्स भी हो सकता है, क्यूबरनेटिस भी हो सकता है, बेयर मेटल भी हो सकता है, EC2 भी हो सकता है, ऑन प्रेम का वीएम भी हो सकता है, अमन सर का कंप्यूटर भी हो सकता है, जियोर में वीएम भी हो सकता है, VMSS भी हो सकता है। रनर्स में कुछ भी हो सकता है बाबू, सेल्फ होस्टेड रनर भी हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड रनर, गिटहब होस्टेड रनर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये रनर कुछ नहीं, एक मशीन है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, गीट इंस्टॉल कर दिए, टेराफॉर्म कर दिए, डॉकर चला रहे तो डॉकर कर दिए, नोड कर दिए, पाइथन कर दिए, CLI कर दिए, जितना भी टूल का जरूरत है डेवऑप्स में सब हम लोग ने इंस्टॉल कर दिया, NPM कर दिए, सब कर दिए। समझ गए भाई, क्यों कर दिए, क्योंकि अमन सर भी अपने कंप्यूटर पे कर रहे हैं।
इस बात को समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूं? टूल इंस्टॉलेशन कैसे डिसाइड करेंगे? तो जो भी हम चला रहे हैं, टेराफॉर्म चला रहे हैं, सिर्फ ऐसे टेराफॉर्म का काम है, तो टेराफॉर्म में नोड क्यों इंस्टॉल करें? झूठ का क्यों वर्नेबिलिटी लाए और 10 चीज इंस्टॉल करें? भाई जिसका जरूरत रहेगा भाई तो इंस्टॉल करेंगे। मान लिया सिर्फ टेराफॉर्म चला रहे हैं, तो हम लोग क्यों उसमें नोड डाल के और दिमाग खराब करें, कॉम्प्लेक्स बनाए? हम इंफ्रा इंजीनियर है, रनर हमारा जो है उसमें बस टेराफॉर्म बिल्ड और डिप्लॉय करना है। हम लोग क्यों नोड डाले, पाइथन डाले, जावा डाले? नहीं डालेंगे भाई, क्यों डालना? अभी जरूरत नहीं तो क्यों झूठ का दिमाग खराब करने गए? दूसरे के जीवन में क्यों घुसने का? जीने देना। क्यों इतना चुल है? पागल हो गया? अरे भाई जियो और जीने दो भाई। समझ रही है कि नहीं समझ रही है? जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा ना पढ़ना है ना करना है। क्यों झूठ का ज्ञानी बन रहे हो भाई? हमारा तो काम है तो कर रहे हैं, तुम्हारा काम क्यों है, क्या है? नहीं मान रहा है, बात नहीं मान रहा है, हम लोग भी छोड़ देते हैं बाद में। मारो, रगड़ाओगे, खून निकलेगा, समझोगे? कोई नहीं, चलो टूल ले आए। तो भाई अमन सर इसके बाद क्या करते थे, इस पे हम लोग बात करेंगे। इसके बाद क्या करते थे अमन सर? अमन सर फिर क्या करते थे? ठीक है, कंप्यूटर कंप्यूटर में लाके सब ये सब इंस्टॉल करके अमन सर क्या करते थे? कोड को क्लोन करते थे। चौथा पॉइंट लिखते हैं अमन सर, कोड को क्लोन करते थे कि नहीं करते थे? बताओ। कोड को क्लोन करते थे भाई, क्लोन ही तो करते थे। अरे बोलो भाई, बोलो ना, कोड क्लोन करते थे। तो अमन सर के कंप्यूटर पे होता था, अब इस रनर पे कर देंगे। बताओ भाई, अमन सर के कंप्यूटर पे होता था, अब तो पाइपलाइन में ये रनर है तो इस रनर पे करना पड़ेगा। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? भाई अमन सर के कंप्यूटर पे करने पे होगा क्या? पाइपलाइन का पार्ट अमन सर का कंप्यूटर थोड़ी है, ये रनर या एजेंट है। जो एजेंट हम लोग लगाएंगे, अभी बताएंगे इसके बारे में कैसे सेटअप जो करेंगे। इस पे क्लोन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने के दिमाग में ये घुस गया भाई? गहरी सांसें भरो, एक बार फिर से सुनो। अमन सर के कंप्यूटर में क्या क्या एक्शन हुआ ये आप लोग सब किए हो। अमन सर जो किए आप लोग भी कर रखे हो। अपने कंप्यूटर पे आपने टेराफॉर्म डाला, CLI डाला, गिट डाला, क्लोन किया, CD करके फोल्डर के अंदर गए, इनिट किए, FMT किए, वैलिडेट किए, प्लान किए, एजेंट लॉगिन किए, प्लान किए, फिर अप्लाई किए। किए कि नहीं किए? इसके बाद आपने क्या करा? स्कैनिंग टूल जितना भी हमने बोला वो आपने इंस्टॉल किया, सबका EXE। सबका EXE इंस्टॉल किया कि नहीं किया? बताओ अपने कंप्यूटर पे, बोलो बोलो। अरे भाई मैनुअली किया कि नहीं किया? बताओ। अरे भाई भैया उधर कहाँ देख रहा, फिर उधर देख रहा है? अरे अरे भगवा, अरे पगलवा, क्या देखा? किया कि नहीं सब लोग इंस्टॉल? बता बता भाई, किया ना? सोचो सोचो, जोड़ डालो नस पे। घूमने लगे दिमाग तो पानी पियो, गहरी सांस भरो, ऐसे सांस भर लो, दिमाग में हलबलाने लगे, होथर हो जाए दिमाग, सुनने का इतना शक्ति नहीं है, धीरे धीरे बढ़ाओ कैपेबिलिटी, सांस भर लो, ऐसे फ्री का मिलता है। हाँ भाई, जितना भी टूल है सब इंस्टॉल किए कि नहीं किए? ये दिमाग में अट गया भाई। TF लिंट डाले, सुपर लिंटर डाले, TF सेक डाले, ट्रफल हॉक डाले, पर कुछ डालवे नहीं किए हैं। नहीं डाले हो तो डाल लेना जाके, ठीक। सब वो टूल इंस्टॉलेशन में आ गया। टेराफॉर्म डाल दिए, ये डाल दिए, वो डाल दिए, सब टूल इंस्टॉलेशन वाला में। अब टूल वहां पे कहाँ इंस्टॉल कर रहे थे? अमन सर के कंप्यूटर पे, क्योंकि वहां पे अमन सर के कंप्यूटर से नीट FMT वैलिडेट प्लान चला रहे थे। हमको अभी पाइपलाइन से चलाना है, तो ये सारा टूल पाइपलाइन का जो कोर है, जो कंप्यूट है, जो रनर है, गेम है, जिसपे सारा वर्कलोड चलेगा, उस पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो पाइपलाइन से अटैच है। भाई एग्री करते हो कि नहीं करते हो? सर हम लोग क्या अमन सर का कंप्यूटर भी अटैच कर सकते हैं पाइपलाइन से? भाई आ सकता है सवाल, लिखते हैं मंजर साइड में। सर हम लोग क्या अमन सर का कंप्यूटर जो इंदौर में टेबल पे रखा हुआ है, उजला टेबल पे, क्या उजला टेबल का कंप्यूटर को काला एजेंट गिटहब एक्शन से कर सकते हैं कनेक्शन? बिल्कुल कर सकते हैं, यस। इसी को बोलते हैं सेल्फ होस्टेड। अपना वाला हम अपना लगाएंगे, अपना होता है ना कि भाई अपना लगाएंगे, हम अपना लगाएंगे भाई। भाई ये बात को समझ के कर सकते हैं, लेकिन हम ये बाद में करेंगे सेल्फ होस्टेड। पहले गिटहब जो देता है उसी का यूज करेंगे। बात को समझ रहे हो? पहले उसी का यूज करेंगे गिटहब होस्टेड, बाद में अपना लगा के देखेंगे कैसे लगाया जाता है, क्या स्टेप है। अच्छा अच्छा, गिटहब अपने भी देता है सर? अरे हाँ रे भगवा, ऊपर बोले ना बिल्ट इन देता है। जो माइक्रोसॉफ्ट और गिटहब होस्टेड है वो अपने आप गिटहब देगा आपको, और अपना सेल्फ भी लगा सकते हो। अच्छा अच्छा, तो सर सेल्फ में तो बढ़िया रहेगा, अमन सर में सब टूलवा इंस्टॉल है, हमारे में भी इंस्टॉल है, हम अपना कंप्यूटर को जोड़ देंगे,
तो सारा पाइपलाइन हुआ जो काम करेगा हम हमारे कंप्यूटर पे करेगा। भाई बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे हम काहेला रिजॉर्ट में जाए, हमारे गांव तो में तो ऐसा घर है कि अपने 200 का 500 1000 आदमी खा लेगा। हम काहे रिजॉर्ट में जाए, पागल है? हमारा गांव में इतना बड़ा घर है कि रिजॉर्ट अपने बन जाएगा, काहे रिजॉर्ट में पैसा देने जाए? अरे ठीक है सेल्फ होस्टेड लगा लो, क्यों दूसरा का लेना? भाई समझ रहे हो क्यों पैसा दे रहा हूं वहां पे? अरे भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये होता है कि नहीं होता है? अरे दलान है, दूरा है, ये है, दरवाजा है, इतना बड़ा खेत है, पंडाल लगा देंगे। भाई अपना सेल्फ होस्टेड कर लेते हैं, क्यों भाई इतना जाना जाना और 10 लाख 15 लाख 20 लाख तामझाम लेना? नीड पे है, नीड पे, लेकिन कोई लोग नहीं भाई टाइम नहीं है, तामझाम कौन करने जाएगा, भाई चलो दे देते हैं। टोटली डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट और नीड पे। भाई समझ पा रहे हो? वही वही हुआ ना, मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, रियल चीज से रिलेट करो, वही सोच के तो ये लाया गया दो दो तरीके का रनर। या तो हमारा यूज कर लो, नहीं तो अपना यूज करो, लगाओ, ठीक है। उसमें बात करेंगे और टेक्निकल टर्म में। अभी के लिए हम लोग गिटहब एक्शन वाला रनर यूज करते हैं, गिटहब वाला। तो अब बताओ उस अगला पॉइंट, इसको अलग ले लेते हैं सर, इसको साइड में। हाँ, कोड को क्लोन करेंगे गिटहब के रनर पे, लिख देते हैं सर। कोड क्लोन करेंगे गिटहब के रनर पे, तो क्या ये अमन सर करेंगे? नहीं, ये सारा काम कौन करेगा? ये सारा काम पाइपलाइन करेगा भाई, पाइपलाइन। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ऊपर 2 पॉइंट तो हम लोग समझाएंगे, सब पॉइंट पाइपलाइन करेगा। पाइपलाइन करेगा कि नहीं? पाइपलाइन तो सब है, कैसे करेगा वो बताते हैं। कोड क्लोनिंग ऑन गिटहब रनर कर दिया। अब कोड क्लोन किया, करने के बाद उस फोल्डर के अंदर जाना होगा कि नहीं जिस फोल्डर में कोड है, तो पचमा लिख देते हैं भाई अमन सर कि सीडी करके उस फोल्डर में चले जाओ जिसमें कोड है टेराफॉर्म का, है कि नहीं भाई, जिसमें कोड है। अब ये चला गया। फिर छठा पॉइंट, जैसे ये सारा काम हो गया तो सर कोड क्लोनिंग और ये सब कहाँ लिखेंगे सर? इनिट एफएमटी, है ना, इनिट एफएमटी वैलिडेट सर्विस। अच्छा एजेड लॉगिन तो यहाँ पे करना नहीं है, हम लोग तो सर्विस कनेक्शन बनाना है ना। हम लोग तो क्रेडेंशियल्स के थ्रू जाएंगे। एजेड लॉगिन चाहेंगे तो भाई, चाहेंगे तो इस कंप्यूटर पे एजेड लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन तो ये तो हमारा कंप्यूटर है नहीं, ये गिटहब रनर है। रनर पे देखेंगे एक्सेस मिलता है कि नहीं मिलता है। लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा ना भाई। अमन सर एजेड लॉगिन करते थे यूजर से, तभी तो वहां होता था। तो लिखते हैं अमन सर इनिट एफएमटी वैलिडेट चला देंगे, इनिट एफएमटी वैलिडेट चला देंगे, इनिट एफएमटी वैलिडेट चला देंगे, है ना। एफएमटी वैलिडेट उस फोल्डर में जाके चलाएंगे। फिर 7वां पॉइंट लिखते हैं, फिर लॉगिन का जुगाड़ ढूंढेंगे, कैसे लॉगिन करें इस रनर से, है ना। इस रनर से लॉगिन घुस के रनर में करे, एजेड लॉगिन CLI डाल के, कि और कोई तरीका है लॉगिन करने का प्रयास करें। लॉगिन करने के बाद अपना पॉइंट प्लान करें, प्लान करें, प्लान कर लें। प्लान करने के बाद फिर यहाँ पे अप्लाई ऑटो अप्रूव कर दे, प्लान और अप्लाई ऑटो अप्रूव। अच्छा 8वां पॉइंट लिख देते हैं मंजर, है ना। ये सब लिखने के बाद स्कैन, स्कैन ऊपर में लिख देते हैं मंजर। इनिट एफएमटी वैलिडेट के पहले ही स्कैन लिख देते हैं, स्कैन ऊपर ही लिख देते हैं। इनिट एफएमटी वैलिडेट के सीडी के बाद ही स्कैन लिख देते हैं, सीडी के बाद ही स्कैन लिख देते हैं। फोल्डर में गए, यहाँ पे छठा स्कैन स्टेज, सारा टूल फुल। अच्छा इसमें छठा स्टेज में सारा टूल इंस्टॉलेशन का काम, जो भी स्कैनिंग टूल, स्कैन टूल, स्कैन स्टेज, इसमें स्कैन टूल्स का इंस्टॉलेशन लिख देते हैं सर, मोटा मोटी ऊपर लिख देते हैं स्कैन टूल्स के इंस्टॉलेशन, और उसका जो कमांड जो भी चलेगा कमांड, है ना भाई, वो सारा चीज इंस्टॉलेशन, वो सारा कमांड, है ना। जो भी कमांड यूज होता है वो कमांड, है ना, कमांड। इनिट एफएमटी वैलिडेट, लॉगिन के अंदर घुसे, घुसने के बाद प्लान, प्लान चला दिया मंसर। 8वां पॉइंट में लिखते हैं प्लान। भाई मोटा मोटी बार बार वही चीज आपको बैठा रहे हैं जो मैनुअली किए हो। बैठा रहे हैं कि नहीं बैठा रहे हैं बताओ? मैनुअली किए हो, बस मैनुअल जिसको क्लियर है, ऑटोमेशन कुछ है नहीं। प्लान किए, प्लान के बाद फिर हम लोग अप्लाई ऑटो अप्रूव कर दिए। कितने को ये स्टेप दिमाग में घुस गया भाई? एक बार ये स्टेप बताओ। अभी टेराफॉर्म के लिए कर रहे हैं, आने वाले टाइम में जावा, डॉटनेट, पाइथन, गो, रस्ट, डेटा साइंटिस्ट, एमएल ऑप्स, एआई ऑप्स, जो भी करेंगे भाई सब ऐसे ही करेंगे, पाइपलाइन बनाएंगे। पहले मैनुअल स्टेप, जिसका नहीं घुस रहा है वो भाई ऑलरेडी नहीं कर रहे हो, तुम बेवकूफ हो, फिर करो। नए लोग को छोड़ के, नहीं घुस रहा है तो बेवकूफ हो तुम। बेवकूफ है कि नहीं भाई बताओ? नए लोग को छोड़कर, नया और जिनका मिस हो गया है, जो कर लिए हो, नहीं घुस रहा है मतलब रट रहे हो, दिमाग से नहीं चला रहे हो तुम, दिमाग चलाओ। रिकैप सेशन ज्वाइन करो। अब देखो, रनर सेट करना, कंप्यूटर लाना, एजेंट लाना, उसका प्रकार सब हम लोग पढ़ लेंगे। लेकिन इसके बाद लाइन नंबर 3 से लाइन नंबर 8 उसको स्पेस दे देते हैं मंजर। लाइन नंबर 3 से लाइन नंबर 8, लाइन नंबर 3 से लाइन नंबर 8 के बीच में स्पेस दे देते हैं।
ये सारा काम जो है भाई, ये सारा काम जो लाइन नंबर 3 से लाइन नंबर 8 है, ये कॉन्फिग में लिखा जाता है। लिख देते हैं मंसर, ऊपर वाले में लिख देते हैं कोर इंजन, रनर एजेंट और सेटअप आ गया। कोर इंजन ऊपर पहला 2 पॉइंट, और नीचे वाला सारा पॉइंट कॉन्फिग हो गया। कॉन्फिग कॉन्फिग कॉन्फ़िगरेशन मतलब सब अलग अलग फाइल बनता है। जेनकिंस में इस कॉन्फिग का नाम हो जाता है जेनकिन फाइल। समझ में आ रहा है बाबू? जेनकिंस में कॉन्फिग का नाम हो जाता है जेनकिंस फाइल। भाई समझ रहे हो कि नहीं? टीम सीडी में हो जाता है बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल। सर्कल सीआई में हो जाता है config.yml। एज्योर डेवऑप्स में हो जाता है एज्योर pipeline.yml। गिटहब एक्शन में हो जाता है workflow.yml। गिटलैब में हो जाता है गिटलैब ci.yml। AWS कोड बिल्ड में build spec.yml। भाई बात सब लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इस कन्फिग में ही सारा नीचे वाला पॉइंट हम लोग लिखते हैं। अब जेनकिन फाइल्स लिख देते हैं ग्रूवी लैंग्वेज में, और बाकी सब लिख देते हैं YML में। जितना भी लगभग पाइपलाइन मार्केट में चल रहा है ये सब YML में लिखाता है। और वो कन्फिग में सारा, अब सारा जो लिखते हैं CLI कमांड टूल का इंस्टॉलेशन का सारा का है ना, टेराफॉर्म डालना है तो कैसे CLI कमांड के थ्रू डालेंगे। कमांड निकाल के रखते हैं और इसके अंदर में कॉन्फिग के अंदर में लिख देते हैं। कितने लोग को समझ में आ गया इतना बताओ थम्स अप करके कि कॉन्फिग के अंदर में कुछ लिखते हैं। YML ग्रूवी क्या लिखते नहीं पता भाई, लिखते हैं। 2 भाग में पहले बांटो तो, एक रनर सेटअप, एक कॉन्फिग सेटअप। अब कॉन्फिग में आते हैं सर। कॉन्फिग हम लोग भाई अलग अलग लैंग्वेज में लिख सकते हो। जेनकिंस है तो जेनकिंस फाइल ग्रूवी लैंग्वेज में लिख सकते हो। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फिग लिखने का मार्केट में चल रहा है तो लिखते हैं सर, कॉन्फिग लिखने का जो सबसे बेस्ट तरीका चल रहा है मार्केट में वो YML चल रहा है। कितने लोगों को क्लियर हो गया? YML चल रहा है, YML चल रहा है, YML चल रहा है, YML चल रहा है। सबसे अच्छा तरीका जो कॉन्फिग लिखने का चल रहा है बाबू वो YML। डेवऑप्स हो या कोई टेक्नोलॉजी हो, लैंग्वेज आसान लाना चाहता है क्योंकि YML मार्कअप लैंग्वेज है। लिखना बहुत आसान है, लिखना बहुत आसान है। SQL लैंग्वेज लिखना बहुत आसान है। फ्यूचर में देखना भाई इतने सारे सब AI क्या करेगा, आपको इजी इजी लैंग्वेज ला के दे रहा है। आपको जाके क्यूबरनेटिस में गोलैंग नहीं लिखना है, CRD नहीं बनाना है हम लोग को भाई बस यूज करके वो काम करना है। कितने लोग को समझ में आ गया? एक बार थम्स अप करके बताओ भाई, एक बार नीट एंड क्लीन, कि कैसे ये रनर्स एज़्योर डेवऑप्स में एजेंट है ना भाई, गिटहब होस्टेड रनर या माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड रनर्स, कैसे हम लोग ये करेंगे, कैसे ये वर्कफ्लो लिखेंगे कॉन्फिग में, YML में लिखेंगे। और YML में जब लिखेंगे भाई तो आप बताओ इस कॉन्फिग में क्या लिखेंगे। तो लिखने के लिए भाई होता क्या है कि जब हम लोग एज़्योर डेवऑप्स के बारे में बात करेंगे तो एज़्योर डेवऑप्स में भाई या गिटहब एक्शन में यहाँ पे जैसे आपके जीवन के स्टेज होते हैं, बचपन के स्टेज, मीडियम स्टेज, एडल्ट स्टेज, बुढ़ारी स्टेज, होता है कि नहीं होता है स्टेज भाई जीवन के? भाई बताओ अलग अलग स्टेज में अलग अलग काम करते हो कि नहीं? भाई बचपन में क्या करते हो? सोए रहते हो ऐसा ही इधर उधर, नाचते हो। थोड़ा फिर आगे बढ़ते हो, 20 साल 25 साल तो कॉलेज वॉलेज जाते हो, तो गर्लफ्रेंड बनाते हो, बॉयफ्रेंड बनाते हो, ब्रेकअप होता है, दिल टूटता है। थोड़ा बहुत पढ़ते हो, जो करने जाते हो करते नहीं हो, बाकी सब करते हो, है ना भाई, दिल टूटता है। दूसरा स्टेज। तीसरा स्टेज जो अभी में मैक्सिमम जी रहे हो, है ना, माँ बाप बूढ़े के पैसे में बहुत नाचते हैं। जब वो बुढ़ा जाते हैं हम लोग को कमाना पड़ता है, बाप बाप चिल्लाते हैं, फिर डेवऑप्स इनसाइडर जैसा कोर्स ज्वाइन करते हैं ना भाई, कुछ भला हो जाए। जब पढ़ना था तो पढ़े नहीं, बंदा बंदी घुमाए, प्यार हो गया, ये हो गया, दिल धड़का। अब भाई है ना 56 की उम्र में बचपन जी रहे हैं अभी, कि मन और पोती लेके बैठे हैं, है ना भाई, यही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे भाई? तो अब अगला स्टेज, अगला बुढ़ारी स्टेज आएगा जिसमें कमर झुकेगी मगर धीरे धीरे। फिर भाई मतलब भाई फिर हम लोग सारा अकड़ खत्म होगा और भाई फिर सही में अकड़ में चले जाएंगे, है ना भाई। जिंदगी भर जो अकड़ में रहा वो लास्ट में भी अकड़ में जाएगा। तो जिंदगी भर भाई मुलायम रहो। अबे लास्ट में 4 आदमी अकड़ में ही तो ले जाता है, देखते हो, बॉडी पूरा अकड़ हो जाता है भाई। बॉडी नहीं देखे हो? अरे कुछ नहीं देखो जीवन में, क्या अभी देखे तो हो गया यार, इतने सारे सबको एक्सपीरियंस होता है यार, ये तो जीवन का ट्रुथ है। बॉडी पूरा अकड़ में जाता है भाई, अकड़ जाता है बॉडी। प्राण निकलने के बाद जब आत्मा निकलता है बॉडी से, बॉडी एकदम अकड़ जाता है। तो जब वो अकड़ में तो हमेशा रहना ही है, तो अभी से अभी मुलायम रहो ना, जीता जिंदगी मुलायम रहो, अकड़ में तो ऐसे भी रहना ही है।
हाँ ठंडा पड़ जाता है, बिल्कुल भाई। सब लोग समझ रहे हो, अलग अलग स्टेज। उसी तरीके से हम अलग अलग स्टेज में अलग अलग जॉब, अलग अलग जॉब में अलग अलग टास्क। बताओ, अब हो सकता है कोई आदमी एक ही स्टेज में फ्रीलांसिंग भी कर रहा है, नौकरी भी कर रहा है, एक ही स्टेज में दो काम कर रहा है, कर सकता है ना भाई, पैरेलल जॉब कर रहा है। अरे भाई क्या है पाइपलाइन, कोई बड़ा चीज है ही नहीं भाई। पैरेलल यही सब सवाल पूछता है ना, पैरेलल जॉब कैसे चलता है, एजेंट पैरेलल जॉब में कैसे लगाते हो, यही सब कंफ्यूज करता है ना। डिपेंडेंसी कैसे होता है, एक जॉब को चलाने के बाद दूसरे जॉब में, भाई सिनारियो में यही सब में फंसाता है कि नहीं फंसाता है, हमसे करके बताओ। वो हम लोग बिल्कुल देसी की तरह समझ जाएंगे, वो सिनारियो आप समझ जाओगे, कहानी सब छप जाएगा। लेकिन अभी वो कहानी बाद में आएगा। सबको ये बताओ, हम लोग अलग अलग स्टेज लिए थे, सर बस ऊपर ऊपर लेते हैं, स्टेज, स्टेजेज, जॉब्स, स्टेप्स और टास्क लिए थे सर। स्टेजेज, स्टेजेज के अंदर में स्टेज, स्टेजेज, स्टेजेज, डेवऑप्स का लिख रहा है जो डेवऑप्स, स्टेज के अंदर में स्टेज, स्टेज 1 स्टेज 2, इसके अंदर में जॉब्स, जॉब 1 जॉब 2, एक ही जॉब लिख, इसके अंदर में स्टेप्स, स्टेप्स के अंदर में टास्क, स्टेप्स के अंदर में टास्क, जॉब्स, जॉब, स्टेप्स, स्टेप्स के अंदर में टास्क। ये जो डेवऑप्स का सेटअप है भाई, स्ट्रक्चर कैसे रहता है, स्ट्रक्चर। ये बात समझ में आ रहा है सबको भाई, ये स्ट्रक्चर एज्योर डेवऑप्स का है। सर गिटहब एक्शन का, तो गिटहब एक्शन में भाई जो स्टेज के बराबर होता है ना, स्टेज के बराबर, उसको जॉब में ही काम हो जाता है। जो स्ट्रक्चर भाई स्टेज लिखने के बाद आता है, वो इसमें जॉब ही लिखने पे आ जाता है। कुछ अंतर नहीं है, दोनों सेम है, कुछ अंतर नहीं है भाई, कुछ अंतर नहीं। बस जो वहां स्टेज है ना, यहाँ जॉब, और इसके अंदर में जो होता है आपका आपका गिटहब एक्शन में, गिटहब एक्शन में बेसिकली जॉब्स और स्टेप्स और टास्क में ही सब काम हो जाएगा। जॉब्स, स्टेजेस, जो यहाँ पे स्टेज डिफाइन करने के बाद जो लेवल आता है, वो लेवल जॉब डिफाइन करने पे ही आ जाता है। जॉब्स लिए थे सर गिटहब एक्शन में, जॉब्स है ना, स्टेप्स और टास्क। भाई ये मोटा मोटी ऊपर ऊपर क्लियर हुआ, कहाँ लिखेंगे ये हम लोग, लिखेंगे भाई कहाँ लिखेंगे, ये हम लोग लिखेंगे कॉन्फिग के अंदर में। ये स्ट्रक्चर कितने लोग समझ गए, ये लिखेंगे कॉन्फिग के अंदर में स्ट्रक्चर। भाई छोड़ दे, जितना बता रहे हैं नेम वूम टेंशन मत ले भाई, सब भूल जा तुम, जो अपना पुराना ज्ञान सब भूल जा। जो बोल रहे हैं सुन भाई, जो बोल रहे हैं सुन, सब पुराना ज्ञान भूल जा भाई। धुल धो ले उसको सरफ से अपने दिमाग को खोल के, मतलब नहीं धुल रहा है तो नेम और फलाना और ठिकाना सब भूल जा, समझ गया भाई। सरफ उरफ से धो ले, साबुन से लाइफ बॉय लगा के, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो बता रहे हैं करो जैसे भाई, इसको कॉन्फिग में लिख के कमांड, अब ये लिख लिए पैटर्न। सर टस्कवा में क्या लिखेंगे, टस्कवा में कुछ नहीं, जो जो काम होगा, ये टूल इंस्टॉल करना, ये टूल इंस्टॉल करना, ये लॉगिन करना, ये इनिट चलाना, एफएमटी चलाना, जो भी कमांड सीएलआई है, सब अलग अलग टास्क बना बना के लिखते चले जाएंगे वाईएमएल में। तो नीचे लिखते हैं मंजर कि हमको वाईएमएल सीखना। वाईएमएल क्या होता है, वाईएमएल क्या होता है, नीचे लिखते हैं वाईएमएल क्या होता है और वाईएमएल कैसे लिखते हैं। भाई वाईएमएल इतना इंपॉर्टेंट है कि एक क्यूबरनेटिस में भी वाईएमएल ही चलता है। वाईएमएल लिखना आ गया भाई, जिंदगी झींगा लाला, और आपका हर जगह वाईएमएल चलता है। ये बात को समझ गए भाई, वाईएमएल क्या होता है और कैसे लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चलते हैं भाई अब आगे। एक जोरदार ताली अमन सर के लिए, जितना अभी तक थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं, इसको फिर से शुरू से आते हैं, बहुत डिटेल में घुसते हैं। अभी तो ऊपर ऊपर बैठा रहे थे दिमाग में, अब अंदर घुसते हैं, घुस के समझ के एक एक चीज को कॉन्फ़िगर करते हैं, डॉक्यूमेंट खोलते हैं, फील करते हैं हियर एंड देयर, फिर धीरे धीरे मस्त भाई पाइपलाइन को पढ़ते हैं। और भाई याद रखना, ये पाइपलाइन एक बार सीख लिए इंफ्रा का, तो एप्लीकेशन में भी यही करना है। एप्लीकेशन में भी यही, एप्लीकेशन में अलग नहीं है, बस कमांड यहाँ पे टेराफॉर्म इनिट चला रहे हो, टास्क के अंदर में वहां पे npm बिल्ड npm रन चलाओगे, समझ गए। CLI का कमांड चेंज होगा, सोनार क्यू का चलाने का कमांड चेंज होगा, बाकी सब सेटअप यही रहेगा। भाई सब लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, एक बार थम्स अप करके बताओ। बाकी सब सेटअप वही रहेगा। एप्लीकेशन पाइपलाइन हो, इंफ्रा पाइपलाइन हो, डेटा साइंटिस्ट का पाइपलाइन हो, एजेंटिक एआई का पाइपलाइन हो, सब पाइपलाइन में लॉजिक रिमेन सेम। कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, रटने पे फोकस नहीं करो। चलते हैं अमन सर के साथ और इसको डिटेल में घुसते। भाई सब लोग चैट वैट पे बंद करो यार, सब क्या करते हैं, तो इतना अच्छा चल रहा है, इसको देखो ना यार, क्यों ये सब चैटिंग फैटिंग पे ध्यान भी जाता है, आप लोगों को समझ नहीं आता है। एक जोरदार ताली अमन सर के लिए। और चलते हैं 1 घंटा अभी मस्त, इसको धीरे धीरे
घुसते हैं इसको एक चीज खोल के, लेकिन मोटा मोटी ऊपर ऊपर समझ में आया कैसे चल रहा है स्ट्रक्चर, भाई कैसे कोर कंप्यूट है, कैसे कॉन्फ़िग है। अब आप मान लिया जाए जेनकिंस आ जाएगा, डरोगे नहीं ना, गिटलैब आ जाएगा, आपको समझ आता रनर ही तो है, अच्छा एजेंट ही तो है, नमो अलग है, कॉन्फ़िग ही तो लिखना है, चैट जीपीटी से लिख लेंगे समझ जाते हैं, अच्छा ये कमांड ही तो निकालना है, डाल देना है, घबराना नहीं है, गिटलैब आ जाए कुछ आ जाए, पाइपलाइन से घबराना नहीं है। जोरदार तालियां अमन सर के लिए। चलते हैं अभी, और मेन मजा तो अभी आएगा, अभी तो ऊपर ऊपर का मजा था। जोरदार तालियां अमन सर के लिए। हाँ अमन सर। हेलो, यस, ठीक है। बड़े ध्यान से अगर एक चीज देखोगे तो हम जो कर रहे हैं ना, हम कर क्या रहे हैं, एक बार क्विक में बात कर लेते हैं। तो हमने क्या करा था, हमने एक फ्लो के बारे में बात किया था। हमने एक फ्लो के बारे में स्टार्टिंग में बात किया, जिसके अंदर एक रिपोजिटरी थी। इस रिपोजिटरी के अंदर हमारे पास एक मेन ब्रांच थी। इस मेन ब्रांच के अंदर क्या था, इस मेन ब्रांच के अंदर हमारे पास हमारा कोड हुआ करता था। अब इस कोड के अंदर क्या हुआ, इस वर्किंग कोड के अंदर हमें क्या करना था, हमें कुछ भी चेंजेस करने थे। चेंजेस करने के लिए हम लोगों ने बोला कि डायरेक्ट मेन ब्रांच में नहीं करेंगे, हम लोग इस ब्रांच से एक फीचर ब्रांच बनाएंगे। तो हम लोगों ने एक फीचर स्लैश आरजी न्यू करके एक ब्रांच बनाया, और आरजी न्यू करके ब्रांच बनाने के बाद में हम लोगों ने क्या बोला कि अब इसको हमें वापस से मर्ज करना पड़ेगा, फीचर को हमें वापस मेन से मर्ज करना पड़ेगा। तो हमने ये जो पूरा साइकिल था, इस साइकिल को बनाने के लिए हम लोगों ने क्या बोला, यहाँ पर बोला हम यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट रेस करेंगे। अब पुल रिक्वेस्ट जब मैंने रेस करी, तो पुल रिक्वेस्ट के अंदर क्या हुआ, पुल रिक्वेस्ट के अंदर मुझे पता चला कि पुल रिक्वेस्ट के अंदर मैं यहाँ पे क्या सेट कर सकता हूँ। पुल रिक्वेस्ट के अंदर मैं यहाँ पर, आपने बड़े ध्यान से समझा को कि पुल रिक्वेस्ट के अंदर मैं यहाँ पर शामू और रामू, यहाँ पे दो लोगों को मैं बढ़िया तरीके से सेट कर सकता हूँ। क्या, मैं दोनों को यहाँ पे बढ़िया तरीके से सेट कर सकता हूँ एज अ रिव्यूअर। भाई पॉइंट समझे कि नहीं समझे, कि यहाँ पर मैं जो हूँ, मैं कौन हूँ, मैं हूँ भकुआ। मैं ये ऑरेंज कलर का भकुआ हूँ। ये ब्रांच मैंने बनाई है भकुआ नाम, ये भकुआ मैं हूँ। मैंने ये ब्रांच बनाई, और इस ब्रांच के अंदर मैंने मेरा कोडिंग करा, और कोडिंग करने का मैंने पुल रिक्वेस्ट रेस करा। पुल रिक्वेस्ट रेस करने के बाद यहाँ पर आया शामू और रामू, दोनों कौन हो गए, ये दोनों हो गए हमारे रिव्यूअर। अब ये क्या हो गए, मेरे दोनों के दोनों मेरे हो गए रिव्यूअर। कौन हो गए, ये रिव्यूअर, रिव्यूअर। अब एक बड़े ध्यान से एक चीज को समझना। अब यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हो रहा था, प्रॉब्लम को फील हमने किया। प्रॉब्लम यह है कि शामू और रामू को क्या दिखता है, पुल रिक्वेस्ट में दिखता क्या। अच्छा, कोई यहाँ पर एक बार यहाँ पे चैट में लिख करके बताओ कि पुल रिक्वेस्ट में दिखता क्या है। जब मैं पुल रिक्वेस्ट रेस करूंगा तो पुल रिक्वेस्ट में क्या दिखेगा, ये रिव्यूअर को क्या दिखेगा पुल रिक्वेस्ट में अभी तक जो हमने अभी तक समझा, उससे क्या समझा आपको कि क्या दिखेगा। कोड का चेंज एकदम बराबर। भाई जो लोग बोले कोड का चेंज एकदम बराबर, कि कोड में जो जो भी चेंजेस हैं वो इन दोनों रिव्यूअर को इस पुल रिक्वेस्ट के अंदर में दिखेंगे। भाई ये सबके भेजे में घुसता है कि इन दोनों को कोड चेंजेस जो हैं वो हमारे प्रॉपर तरीके से दिखेंगे। तो एक बात मुझे बताओ कि क्या कोई इंसान कोड को देख करके बता सकता है वो कोड चलेगा कि नहीं चलेगा। क्या रामू बता सकता है, क्या शामू बता सकता है। तो ये दोनों ही इंसान की आंखें इतनी तेज अभी नहीं हुई, ये कोई कंपाइलर तोड़ना है, कंप्यूटर तोड़ना है इनकी आंखें, ये चाचा चौधरी तोड़ना है कि ये देख करके बता देंगे कि ये कोड चलेगा या ये कोड फटेगा या इस कोड से क्या होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये रामू और शामू जो थे, इन दोनों की आंखें कोई काम की नहीं है, मतलब है काम की, ये बेसिक चीजें देख सकते हैं। ठीक है, मतलब कुछ न बहुत कुछ ये भी देख लेंगे, ऐसा नहीं है मतलब कि पूरी काम की नहीं है, ये बेसिक चीजें देख सकते हैं। लेकिन ये कोड वर्किंग है कि नहीं उसकी गारंटी नहीं दे पाएंगे दोनों आंखों से देख करके। तो हमें यहाँ पर क्या पड़ा जरूरत, हमें एक जरूरत पड़ा यहाँ पर एक बढ़िया से रोबोट की। भाई ये सबको समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, हमको एक जरूरत पड़ा बहुत बढ़िया सा यहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा एक नन्ना सा मुन्ना सा एक रोबोट की। हम लोगों ने क्या बोला, हम लोगों ने बोला कि इस रिव्यूअर के साथ में हम यहाँ पर क्या, एआई रिव्यू की बात नहीं कर रहे, एआई रिव्यू का नहीं कर रहे, हम क्या बोला हमने कि हमने रिव्यूअर के साथ में यहाँ पर जब पुल रिक्वेस्ट रेज हुआ, तो हम लोगों ने बोला कि यहाँ पर एक पाइपलाइन नाम की एक चीज को भी ऐड कर देते हैं। ये पाइपलाइन नाम की चीज क्या करेगी, पाइपलाइन नाम की चीज को हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया, ये एआई नहीं है, इसको हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि ये पाइपलाइन तू इनिट चला करके देख ले और तू प्लान चला करके देख ले। अगर प्लान तक का सक्सेसफुल हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ये पाइपलाइन अपनी तरफ से ग्रीन टिक दे देगी। क्या भाई ये थोड़ा थोड़ा समझ आया। यहाँ पर अब क्या हो गया कि जैसे जो रामू से हमें अप्रूवल लगता था, मैं बड़े ध्यान से समझना, हमें एक अप्रूवल चाहिए था रामू से, हमें एक अप्रूवल चाहिए था शामू से। तो इन दोनों की आंखों के, अब इन दोनों की आंखों में दम नहीं था, तो इन दोनों के अप्रूवल पे भरोसा नहीं कर पा रहे थे, तो हमने यहाँ पर एक और नया
चेक लगा दिया पीआर के अंदर, जिसको बोलते हैं पाइपलाइन चेक। और ये पाइपलाइन चेक के अंदर हमने क्या बोला, इनिट और प्लान कमांड तक के इंस्ट्रक्शन दे दिए कि अगर इस नए कोड पे जो हमने बनाया है, इस नए कोड पे अगर इनिट और प्लान सक्सेसफुल होता है, मतलब ये जो पाइपलाइन है ये ग्रीन होती है, तभी हमारा ये जो पाइपलाइन का चेक है ग्रीन आएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पर ये जो पाइपलाइन का चेक था भाई उसका क्या हो जाएगा, अरे बोलो ना रे, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये या तो क्रॉस हो जाएगा। भाई पॉइंट समझे क्या, ये पाइपलाइन या तो ग्रीन होगी या रेड होगी, और ये ग्रीन या रेड किस बेसिस पे होगी, ये इनिट और प्लान अगर चल गया तो ग्रीन दे देगा, अगर इनिट प्लान चल गया तो रेड दे देगा। और अगर ये पाइपलाइन ग्रीन हुई तभी ये पीआर को कोई मर्ज कर पाएगा, अगर ये पाइपलाइन ब्लैक हो गई तो भला ही रामू और श्यामू दोनों ने अप्रूव कर रखा है, ये पीआर मर्ज नहीं होगा। क्या ये भाई सबको समझ आया? पाइपलाइन का महत्व फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? पाइपलाइन बना क्यों रहे हम, पाइपलाइन का क्या यूज है, पाइपलाइन क्या है? पाइपलाइन इसलिए है क्योंकि ये फीचर से मेन ब्रांच में जो कोड ले जाना है हमें, तो ले जाने के लिए रामू और श्यामू इंसान जो दो हैं, इन दोनों के अप्रूवल का महत्व नहीं है, क्योंकि ये दोनों की आंखें इतनी तेज नहीं कि आंखों से देख करके ये कोड को चला लें। तो हमें यहाँ पर एक ऐसा साथी चाहिए हमारा, जो साथी इस कोड को चला ले और चलाने के बाद में ग्रीन या रेड हमारा सिग्नल दे। अगर ग्रीन सिग्नल दे तो पुल रिक्वेस्ट मर्ज होने लायक बने, अगर हमारा ये पाइपलाइन रेड सिग्नल दे तो हमारी पुल रिक्वेस्ट मर्ज ना हो पाए। भाई ये सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई हम इंसानों पे भरोसा नहीं कर सकते, हमें इसलिए एक ऐसा चेक चाहिए जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, हम इसको पाइपलाइन चेक बोल देंगे। और इस चीज को करने के लिए ये पुल रिक्वेस्ट के अंदर ये जो पाइपलाइन वाला चेक है लगाने के लिए हम लोगों ने अभी ऊपर बात किया कि अलग अलग टूल्स आते हैं, जैसे जेनकिंस एक टूल आता है बहुत पुराने जमाने का, हमारे पास एक गिटहब एक्शंस एक टूल आता है जो कि अभी नए नए जमाने का है, हमारे पास एजोर डेवऑप्स आता है जो कि हमारा मीडियम जमाने का है, और ऐसे ही करके हमारे पास मल्टीपल टूल्स आ जाते हैं। भाई क्या ये सबको समझ आए कि पाइपलाइन का महत्व क्या है, पाइपलाइन क्या करेगा? पाइपलाइन जेनकिंस का हो, पाइपलाइन गिटहब एक्शंस का हो, पाइपलाइन एजोर डेवऑप्स का हो, पाइपलाइन क्या करेगा? पाइपलाइन आपकी हेल्प करेगा कि यहाँ पर रामू शामू जो दो रिव्यूअर थे, इन दोनों की आंखों पे ना भरोसा करें, और हम लोग यहाँ पर एक 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 रोबोट लगाए। पाइपलाइन इज अ रोबोट, ये एक रोबोट है जो कि पुल रिक्वेस्ट के चेंजेस के ऊपर इनिट प्लान चलाएगा, और अगर वो इनिट प्लान सक्सेसफुल होता है तो ग्रीन आउटपुट देगा, अगर इनिट प्लान फेल होता है तो उसको रेड आउटपुट देगा। और अगर इस रोबोट ने रेड आउटपुट दिया तो पीआर मर्ज नहीं होगा, अगर इस रोबोट ने इसने ग्रीन दे दिया तो पीआर मर्ज हो जाएगा। क्या ये भाई सबको समझ में आ गया? भाई बोलो ना, भाई बोलो ना, कि ये पाइपलाइन ने अगर ग्रीन सिग्नल दिया, रामू ने ग्रीन सिग्नल दिया, श्यामू ने ग्रीन सिग्नल दिया, तभी ये पीआर जो है ये मर्ज होगा। अगर ये पाइपलाइन अगर किसी भी कारण से लाल पड़ गई या काली पड़ गई या कुछ भी पड़ गई, तो ये भला ही रामू शामू कितना ही अप्रूवल दे करके बैठे हो, ये इंसान कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, आपकी पीआर जो है वो मर्ज नहीं हो पाएगी। तो पाइपलाइन का जो मेन महत्व अभी हम जो हमारे सिनेरियो में बनता है वो ये बनता है कि हमें यहाँ पर इनिट और प्लान को चलाने के लिए एक रोबोट की जरूरत है। तो रोबोट के लिए पाइपलाइन बनाने के लिए हमारे पास जेनकिंस टूल आता है, गिटहब एक्शंस टूल आता है, एजोर डेवऑप्स आता है, गिटलैब आता है, फलाना आता है, सर्कल सीआई, टीम सीटी, हार्नेस, फलाना दिमाग का 1000 टूल आते हैं, लेकिन हमें इतने टूलों से कोई मतलब नहीं रखना है। अब लॉजिकल सी बात को सोचना, अब लॉजिकल सी बात को सोचना जो हम ऊपर समझना चाह रहे थे, लॉजिकल सी सिर्फ इतनी सी बात है हमारे पास, ये जो पाइपलाइन है। अच्छा, यहां पर एक बात को बताओ, यहां पर एक बात को बताओ कि जो शामू है, शामू को कोड को रिव्यू करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? बताओ, बोलो लो, बताओ, इस शामू को कोड को रिव्यू करने के लिए कोई जरूरत पड़ेगी किसी चीज की? अरे तो देखेगा आंखों से, ठीक लगेगा, अप्रूव कर देगा, बढ़िया, ओके एंजॉय। रामू भी आंखों से देख के अप्रूव कर देगा, एंजॉय, है ना? अरे क्रेडेंशियल का क्या करेगा ये, इसको तो कोड का डिफ देख के आंखों से देख करके बताना ना, ये तो देख करके बता देगा, अप्रूव कर देगा। रामू भी कोड देख करके बता देगा, अरे भाई समझो ना, ये तो आंखों से देख के दोनों बता देंगे, काम खत्म। लेकिन अगर कोई एक रोबोट है, जिस रोबोट को इनिट और प्लान चलाना है, और इनिट प्लान के आउटपुट को ग्रीन टिक या रेड टिक बताना है, तो इस रोबोट को इनिट और प्लान चलाने के लिए क्या क्या लगेगा? तो इस रोबोट को सबसे पहली चीज, इनिट और प्लान कमांड चलाने के लिए इस रोबोट को एक कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। क्या भाई ये सबको समझ? अब भाई कहाँ चलाएगा, माथे में चलाएगा क्या रोबोट?
अरे भाई कोई भी रोबोट भी आएगा तो जो इनिट और प्लान कमांड चलाना है, तो ये इनिट और प्लान कमांड चलाने के लिए इस रोबोट को, अरे भाई कोई भी हो, मान लो यहाँ पर रोबोट के कोई भी हो, अरे कंप्यूटर लगेगा ना, अरे बोलो ना भाई। इनिट और प्लान कमांड कहाँ चलाओगे भाई, माथे पे चला लेगा क्या कोई? कोई भी कैसे माथे पे चलाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो इनिट